खास पेशकश। दिल्ली में बेटी चोर से बचना। दशहरा के मौके पर एक ऐसी कहानी दिल्ली में सामने आई है जिसने मम्मी पापा को डरा के रख दिया है। दिल्ली में दिन दहाड़े इंडिया गेट से 3 साल की बेटी को कोई लेकर चला गया। 3 साल की बच्ची को सिर्फ 5 मिनट में कोई ले गया। जरा सोचिए, दिल्ली में इंडिया गेट से सरेआम 3 साल की एक बच्ची का अपहरण हो गया। ये घटना रविवार की है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब भी उस मासूम बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। हम सब बैठे हुए थे आराम से, बस हम जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उसको अपनी गोद से नीचे छोड़ा कि बेटा। अब भी उस मासूम बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। हम सब बैठे हुए थे आराम से, बस हम जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उसको अपनी गोद से नीचे छोड़ा कि बेटा सैंडल पहन ले। उसने सैंडल पहन भी लिए। बस मैंने 2 मिनट इधर मुंह किया, लड़की पता नहीं कौन लेके चला गया। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कुछ नहीं। उसके बाद कितने टाइम ढूंढा। सिर्फ 2 मिनट में इस माँ की खुशियों का संसार उजड़ गया। हर वक्त माँ का रट लगाने वाली प्यारी बेटी पर से 2 मिनट के लिए नजर क्या हटी, किसी ने उसे अगवा कर लिया। अब इस माँ का रो रो कर बुरा हाल है। न पुलिस से मदद मिली, न बच्ची का कुछ पता चला है। मैं 3 बजे तक ढूंढा उसको, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। पुलिस वाले कह रहे ढूंढो, मिल जाएगी 10 मिनट में। रोज यही होता रहता है यहाँ पे। आपकी लड़की नहीं मिली, लेकिन मेरी लड़की नहीं मिली। उसके बाद मेरे भाई को भी बुलाया मैंने, उसको कहते तूने किडनैप किया होगा। भाई कोई कह दिया। उसने कहा मैंने किडनैप किया, तू मुझे बंद करके बेटी दे हमारी। बस बेटी चाहिए हमें, जैसे भी दे तू हमें किडनैप कर ले, बेटी दे। 3 साल की मासूम की किडनैपिंग की यह वारदात रविवार रात 9 बजे दिल्ली के इंडिया गेट की है। पूरा परिवार रविवार की शाम कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर और गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद इंडिया गेट पहुंचा था। परिवार के तकरीबन 12 लोग एक साथ घूमने निकले थे। रात के 9 बजे वो इंडिया गेट से घर जाने के लिए खड़े हुए, तभी बच्ची अचानक गायब हो गई। परिवार वालों ने तुरंत बच्ची को ढूंढना शुरू किया। नहीं मिली तो पुलिस के पास गए। पहले तो पुलिस टाल मटोल करती रही, बाद में सीसीटीवी कैमरा देखा गया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। सीसीटीवी में बच्चे को अगवा करने वाली रिकॉर्डिंग नहीं थी। जब हम यहाँ FIR कराने आए तो हमने सीसीटीवी कैमरास देखे। 2-3 घंटे जब हमने सीसीटीवी कैमरास देखे तो उसमें कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा था। हमारे फैमिली मेंबर क्लियर दिखाई दे रहे थे। पहले तो हमारे साथ हमारी बच्ची थी और 2 मिनट बाद हमारी बच्ची साथ में नहीं थी। हम उस टाइम हम ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। अपहरण की इस वारदात को हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बच्ची का कोई पता नहीं है। ऐसे में कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। इंडिया गेट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे गायब हुई बच्ची? बच्ची के गायब होने के 3 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ क्यों है? सीसीटीवी फुटेज में किडनैपिंग की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है? इंडिया न्यूज भी आपसे अपील करता है कि इस लड़की से जुड़ी कोई भी जानकारी या इस लड़की को अगर आप कहीं भी देखें तो फौरन दिल्ली पुलिस को सूचना दें। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस खबर ने एक बात तो साबित कर दी है कि मासूम बच्ची सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, इसलिए आप अपने बच्चों पर खास तौर से ध्यान रखें। हमारे साथ इस वक्त वो परिवार जुड़ चुका है जिसने मासूम को खो दिया है। बच्ची है कहां, इस बारे में अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है और पुलिस की लापरवाही बहुत बड़ी सामने आई है। शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि 3 दिन गुजरने के बाद भी आज हाथ खाली के खाली हैं। हमारे साथ शीतल आहूजा और राकेश आहूजा, उस बच्ची जानवी के माता पिता मौजूद हैं। सबसे पहले शीतल, आपसे ही ये सवाल है, आपके ऊपर जो गुजर रही है उसको आसानी से समझा जा सकता है। बच्ची कितनी देर के लिए ओझल हुई आपकी आंखों के सामने से, जिसके बाद अब तक उसका पता नहीं चला? सिर्फ 2 मिनट के लिए हम बात करने लगे, इतने ही 2 मिनट में ही वो गायब हो गई। पता नहीं चला कहाँ से चली गई लड़की, किसी को कुछ भी नहीं पता। बस 2 मिनट के लिए मैंने बात करी है, पीछे मुड़ के देखा तो बच्ची नहीं थी मेरे पास। आप लोग कुल कितने लोग इंडिया गेट घूमने के लिए गए हुए थे और उस वक्त इस तरह का हादसा आपके साथ पेश आया, आपकी 3 साल की मासूम बच्ची गायब हो गई? हम 12-13 लोग एक साथ गए थे फैमिली के घूमने।
फर्स्ट टाइम ही हम गए थे घूमने, जो हमने कहा चल बच्चों को घुमाते हैं, फिर हमें कुछ ऐसा पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा कि हमारी बच्ची वापस ही नहीं आएगी वहाँ से। एक ही बच्ची है आपकी? हाँ जी, एक ही बच्ची है। पुलिस वालों से जब आप लोगों ने मदद मांगी वहां पर, तो क्या प्रतिक्रिया मिली उन लोगों की? क्या उन लोगों ने तुरंत तत्काल मदद की आपकी? राकेश, इसका जवाब आप दे दीजिए। पुलिस वालों को हमने FIR लिखने के लिए बोला था, तो पुलिस वालों ने कहा कि पहले आप सर्च कर लीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे। फिर रात को हम लगभग 12 बजे के 11:30 बजे हमने बोल दिया था FIR लिखने के लिए, तो उन्होंने सुबह के 6 बजे आते थे, मगर टाइम उसमें 12 बजे का ही लिखा ताकि उनको ये लगे कि 12 बजे ही हुई है। हमने भी चलो अनदेखा कर दिया, हमने कहा चलो FIR तो लिखी गई, हमारी बच्ची अब ढूंढी जाएगी। मगर उसके बाद भी कागजी कार्रवाई होने लग गई। फिर मैंने SHO साहब वहाँ के थे, जो उनको मैंने बोला था सर कागजी कार्रवाई होती रही, अभी चालू तो करो ढूंढना। उन्होंने कहा आप हमें मत समझाइए, पहले आप बच्चे को आप छोड़ देते हैं, फिर हमारे पास आ जाते उठ के, तो ऐसे हमसे बोल रहे थे। और फिर जो दूसरे थे जिनके हाथ में केस था, उन्होंने भी बोला, कह रहे आप हमें अपने कानून वगैरह मत समझाइए, हमें आता है अपना काम करना, हम देख लेंगे अपने आप, जैसे भी होगा, जैसे कानूनी कार्रवाई होती है हम वैसे ही करेंगे। बाकी आपके पास टाइम है, आप भी देख सकते हैं, जैसे आपको मिलती है तो आप देख लीजिए, हमें मिलती है तो हम देखेंगे, बाकी जैसे हमारा चलेगा हम वैसे ही करेंगे। फिर मेरे साले साहब है, उन्होंने उनको बोला कि आप वहाँ देखिए, इधर देखिए, वो कह रहे हमें तो आप पे भी शक है, क्या बता आपने उठा लिया। आपको लगता है कि अगर समय रहते पुलिस ने उसी समय तत्काल कोई कार्रवाई की होती, बच्ची को ढूंढने में आप लोगों की मदद की होती, तो बच्ची मिल गई होती? 100% मिलती हमारे क्योंकि तुरंत जब अगर हमने PCR पे भी हमने वायरलेस करने के लिए बोला, तो PCR का मतलब बनता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा वायरलेस करती रहे। बिल्कुल, ये नहीं कि आपने एक बार वायरलेस कर दिया तो छोड़ दिया। कुछ लोग होते हैं कि अनसुना भी कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं सुनते हैं। जो अनसुना कर देते हैं, अगर 1 घंटे तक वायरलेस करेंगे, अभी नहीं तो कभी तो सुनेंगे, कभी तो मेरी बेटी मेरे पास आएगी। बिल्कुल, बार बार हम भी दिखा रहे हैं उस मासूम की तस्वीरें। अगर किसी ने भी दिल्ली की इस मासूम बच्ची को देखा है तो वो संपर्क करके इस बारे में जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब 3 साल की मासूम बच्ची उनकी आंखों से ओझल हो जाए और अभी तक उसके बारे में वो किस हाल में है, कहाँ है, किनके पास है, पूरी तरह से सुरक्षित है भी या नहीं है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर शीतल, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके भाई ने जब पुलिस से मदद की मांग की और कहा कि आप जरा 2-4 जगह जाकर उसे ढूंढिए, तो इस तरह का आरोप पुलिस वालों की ओर से क्यों लगाया गया कि हो सकता है आपने ही बच्चे को चुरा लिया हो? बस उसने यही बोला जाके कि इधर ढूंढो उधर ढूंढो, तो उन्होंने कहा हमें जहाँ ढूंढना होगा हम ढूंढ लेंगे, शायद आप ही किडनैप करके ले गए हो, हमें आप पे ही शक है। उसने फिर आगे से जवाब दिया, हाँ मैंने किया किडनैप, तो मुझे बंद कर दो तुम, लेकिन हमारी बेटी दे दो, बस हमारी पूरी फैमिली को बंद कर दो, हमारी बेटी चाहिए बस, हमें किसी भी हाल में बेटी दे दो बस हमारी। किसी भी हाल में इस परिवार को बेटी चाहिए। और माँ बाप के ऊपर क्या इस वक्त गुजर रही होगी, इसको शायद शब्दों से बयां करना भी बहुत ज्यादा कठिन है। 3 साल की ये मासूम बच्ची न जाने कहाँ है, किस हालत में है, इसे ढूंढने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आपके पास भी कोई जानकारी हो तो आप जरूर बताइएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुके हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर बने रहे। दिल्ली के इंडिया गेट से 3 साल की मासूम अगर गायब हो जाए और 3 दिन बीत जाए, राजधानी की पूरी पुलिस उसे ढूंढती रहे और पता नहीं चल पाए, तो हैरानी होना लाजिमी है। इसी वजह से आप दर्शकों से बार बार हमारा ये निवेदन है कि अगर आपने इस मासूम बच्ची को कहीं भी देखा है तो आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। 3 दिन से वो लोग सोए भी नहीं है, दिन रात सिर्फ एक ही सोच है कि बच्चे किस हाल में है, कैसी है, कहां पर है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, जिनका कहना है कि मुंबई में किसी जगह पर उन्होंने इस बच्ची को देखी है। सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। आप अपना परिचय दीजिए और कहां पर आपने इस जैसी बच्ची देखी है या इसी को देखी, जरा विस्तार से बताइए हमें। मैं इतना श्योर नहीं बोल सकता हूँ कि वो बच्ची है, लेकिन ऐसा एक बच्ची देखा था मेरे सुबह में जी। मैं बच्चों को छोड़ने को जाता हूँ तो रिटर्न आने के टाइम पर सिल्वर पार्क एरिया में। आपकी आवाज धीमी आ रही है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर जोर से आप बोल पाए, हम सुन नहीं पाए जी। उसका हेयर स्टाइल मेरा ऐसा ही था, उसके लिए मैं बोला जरा वॉच कीजिए आप लोग, ऐसा उसके लिए मैंने कॉल किया। थोड़ी हल्की दिखने में तो थी, ऐसा लगा।
जी, उसके लिए मैंने कॉल किया। आपकी पूरी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपसे संपर्क साध के इस बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन दर्शकों से बार बार ये अपील इस निवेदन के साथ भी हम कर रहे हैं कि अगर आपने इस मासूम बच्चे को देखा है, अब शक्ल सूरत बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि परिवार वालों की भावनाओं का भी उम्मीद है आप सम्मान करेंगे और उसके बाद ही कोई सही सटीक जानकारी हमें देंगे। लेकिन यहाँ पर शीतल जी, आपसे हम, चूंकि 12 लोग आपके साथ गए थे और पुलिस ने भी मदद नहीं की, उसने आपके भाई के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, अब तो इस लिहाज से जो लोग आपके साथ गए थे उनमें से भी किसी पर क्या कोई शक है आपको? नहीं, वो सारे हमारी फैमिली मेंबर्स ही हैं और वो अभी तक हमारे साथ हैं। सब लोग मदद कर रहे हैं आपको ढूंढने में, वो लगातार लगे हुए हैं आपके साथ? लगी हुई है, चाचा किसी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी तो आपकी नहीं थी? कुछ भी नहीं था, ऐसा किसी को पता ही नहीं था कि हम इंडिया गेट भी जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। और फैमिली वाले इतने अच्छे हैं कि ऐसा कोई कुछ हो ही नहीं सकता कभी भी। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जिसको भी हमारी बच्ची दिखती है प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए और उसके बारे में क्लू दीजिए। हमारी तरफ से है मैम कि जो भी जिसके पास ही हमारी बेटी है वो हमारे पास ले आए, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ही कोई पुलिस कहेगी, नहीं हम कहेंगे, बल्कि हम उसे 2 लाख का इनाम देंगे उसके लिए। चलिए, उम्मीद है बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो आपको मैम कि जो भी जिसके पास ही हमारी बेटी है वो हमारे पास ले आए, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ही कोई पुलिस कहेगी, नहीं हम कहेंगे, बल्कि हम उसे 2 लाख का इनाम देंगे उसके लिए। चलिए, उम्मीद है बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो आपको सुन भी रहे होंगे। मासूम के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपके पास हो तो आप जरूर हम तक पहुंचाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। के आंसू सूख चुके हैं, कलेजा फटा जा रहा है एक मां का जिसने 3 दिन से अपनी जानवी को नहीं देखा, क्योंकि ये जानवी इंडिया गेट से पिछले 3 दिन पहले लापता हुई थी और अब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उनके मां बाप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर शीतल, आपसे मैं समझना चाहूंगी, 3 दिन गुजर चुके हैं, आज ये खबर हमारे पास आई और सुबह से हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं, किस पर, अब क्या आपको लगता है कि कोई बच्चा गिरोह लेकर गया है आपकी मासूम बेटी को, या फिर कोई और, कुछ लोगों पर शक? क्या पुलिस ने जब आपसे पूछा तो आपने कोई जानकारी दी उन्हें? बस हमारे पास वहाँ पे एक मांगने वाला आया था जिसने शराब पी रखी थी, बस हमने उसे पैसे देने से मना कर दिया कि हम तेरे को दारू पीने के लिए पैसे थोड़ा देंगे, तो बस वो हमें धमका के गया कि मैं देख लूंगा आप लोगों को। कौन? एक शराबी था, पता नहीं कौन था। फिर हमने पुलिस वालों को बताया, अरेस्ट भी कराया हमने। 2 घंटे बाद उसको खुद ही हमने ढूंढा, घूम रहा था वहीं पार्क में, हमने अरेस्ट कराया, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी नहीं बोला और आई थिंक उसको रिलीफ भी कर दिया गया अभी तक। चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द ही आपकी मासूम बेटी आपके पास हो, आपको मिल जाए। पुलिस भी कोशिश कर रही है, इंडिया न्यूज की भी यही मुहिम है कि इस मासूम को अगर आप कहीं भी देखें, इसके बारे में कोई भी जानकारी आपके पास हो तो ये जानकारी हम तक दें, या फिर सीधे आप मां बाप से भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शीतल आपका और राकेश आपका। उम्मीद हम यही करते हैं और साथ ही दुआ भी कि बेटी पूरी तरह से आपकी सुरक्षित हो और बहुत जल्द वो आपको मिल जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आगे